हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका पीडब्ल्यू की इस अमेजिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज आपके लिए लेके आया बेटा टारगेट एमएसटी सीईटी का नया चैप्टर, जहां पे आपको चैप्टर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एमएसटी सीईटी 2024 पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको यहाँ पे मस्त हाईलाइट करके बता देते बेटा, दिस इज फॉर 2024। तो कौन सा चैप्टर लेके आया बेटा? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन क्या है, तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर से सवाल कितने आते हैं और इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना कैसे। बहुत ही माने आप बोलोगे सर काफी कम वेटेज वाला चैप्टर है और इतना बड़ा चैप्टर है, बट इतने बड़े चैप्टर को जो है बेटा किस तरीके से देखना है, तो इस चैप्टर के बारे में मैं बोलूंगा बेटा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो देखते हैं क्या है बेटा। तो हम लोग चैप्टर का सबसे पहले करेंगे एनालिसिस कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कैसे है और सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, और उसके बाद उसी में आपको बता देंगे व्हाट टू स्टडी और आपको एमएसटी सीईटी 2024 में किन चीजों को टारगेट करना है, इन सब चीजों का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते बेटा हमारे एनालिसिस के ऊपर, जहां पे मैंने आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस करके बता दिया है कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें कैसे कैसे होने वाली है। 2023 का यहाँ पे मैंने एनालिसिस लिख दिया बेटा। दिस एनालिसिस ऑफ 2023 शिफ्ट वन पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने सवाल कैसे पूछे जा चुके हैं, तो वही आपको देखना है। तो 9th में से लेके 14th में तक हर एक शिफ्ट में हर एक दिन जो दो दो शिफ्ट होती है, पर्टिकुलर शिफ्ट में किस तरीके से सवाल पूछे, कितने कितने सवाल पूछेंगे। तो आपको बता दे बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हर बार एक सवाल पूछा जा चुका है। कितना बेटा? एक सवाल पूछा जा चुका है। तो इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट क्या था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि पूरा चैप्टर है 2 या 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा अगर नजर मार दो तो दिखेगा कि सर आइडियल गैस इक्वेशन और जो एवोगैड्रोस जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आपके सवाल बनने वाले हैं। तो आपको दोनों इक्वेशन तो पता होंगे ही बेटा। जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या है बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसी को तोड़ फोड़ के, जैसे कि प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप पूछ लिया या प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप पूछ लिया, तो कुछ इस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं और आपको सवाल पूछा जा सकता है। और बाद में आ गया आपको एवोगैड्रोस लॉ, जो कि आपका एवोगैड्रोस लॉ क्या है बेटा? सो एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 22.4 लीटर। तो ये वाला इक्वेशन जो है इसको कंबाइन कर दिया बेटा मोल कंसेप्ट के साथ। अभी आपको मास, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम, इन तीनों का कंबाइन जो इक्वेशन है उसको मिला के सवाल बना जाए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम एमएसटी सीईटी 2023 और बढ़िया से कर दो बेटा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। अच्छा, इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले इन फॉर्मूलाज को देख लो और फिर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सर एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो चैप्टर जो इतना बड़ा चैप्टर लगता है, एनालिसिस के बाद तो हमको बहुत ही आसान लगता है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से आप प्रेडिक्शन करते जाइए और एग्जाम में बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते जाइए। तो पूरा एनालिसिस, ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा बाजू में हो जाता हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और आप लोग क्या कर लो बेटा, इन पर्टिकुलर कंसेप्ट पहले तो क्वेश्चंस भी सामने रख लो कि सर आपने जो आइडियल गैस इक्वेशन लिख दिया, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत जबरदस्त लगा होगा। 2-3 फॉर्मूलाज के अराउंड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस जानबूझ के नहीं लिए, ताकि आप लोग प्लीज गो थ्रू 2023 के सारे क्वेश्चंस एक बार ही देख लो। मिलते हैं बेटा अगले सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।